सबसे पहले तो भाई राम राम मेरे हरियाणा के सारे सीपीएलओ भाइयों ने। सीपीएलओ भाइयों के लिए एक मुख्य नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। बहुत ही खुशखबरी की बात है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो है एक सीपीएलओ भाई का फोन आया था और उसने कहा कि सर हमने जो है प्रोटेस्ट किया था, हम चंडीगढ़ गए थे या फिर हम पंचकुला गए थे, हम जो है डीसी ऑफिस में गए थे, तो उसका एक रिएक्शन है ये। तो भाई एक बात तो पहले तो बैन दिमाग से निकाल दो, ठीक है। ये सारा खेल डिपार्टमेंट का है, के खेल है वो भी मैं आपने बता दूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक खुशखबरी जो सभी सीपीएलओ भाइयों को बताना चाहूंगा। जैसा कि आप ये नोटिस देख पा रहे हो, डिपार्टमेंट ने हाल ही में ये नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से आप हिंदी में कन्वर्ट जो मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा आप लोगों को, हिंदी में आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो कि जो आपका जेड करीम अधिकारी है जो आपके ऊपर बैठता है वो आपसे जबरदस्ती अपनी ट्रांजैक्शन आपसे नहीं करवा सकता। यानी कि अब आप आजाद हो, आपको सिर्फ जो गांव दिया गया है उसी गांव के अंदर रहकर आपकी जो आईडी है उस आईडी में जितना भी कार्य आपको दिया गया है, जितनी भी ट्रांजैक्शन आपको दी गई है, सिर्फ आपको वही कंप्लीट करनी है। आपको किसी भी पर्सन से दबाव मारने की आवश्यकता नहीं है या किसी का भी हुक्म जबरदस्ती। एक तो होता काम कि एडीसी दफ्तर से या बीडीपीओ दफ्तर से या जेड करीम से आपके पास कॉल आती है कि भाई ऐसा ऐसा कार्य है और आपको ये करना है। अगर वो कार्य आपका है तो वे उनका हक है कि वे आपके पास कॉल करके बताएंगे और आप उस कार्य को करेंगे। वो उनका हक है और आपका कर्तव्य भी है वो कार्य करने का। लेकिन खुद की ट्रांजैक्शन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर थोपना ये गलत बात है। और इस नोटिस के अंदर यही बताया गया है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं है, आपकी आईडी के अंदर वो चीज मेंशन नहीं है और वो कार्य जेड करीम या किसी अन्य अधिकारी के द्वारा अगर करवाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लेके आई जाएगी अगर आप उसकी शिकायत करते हो तो, ठीक है। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। और रही बात कि ये कार्य हमारे प्रोटेस्ट से हुआ है या हमारे जो प्रयास हमने किए हैं उन प्रयास से हुआ है, तो मेरे भाई नहीं होया। ना इसका मेरा कोई हाथ है, ना थारा कोई हाथ, ना ही किसी ग्रुप एडमिन का या किसी अन्य पर्सन का कोई हाथ, ठीक है। ये सारी कहानी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, जिस तरह एलसी और सीपीएलओ भाई जो हैं वो लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, इसी तरह जेड करीम ने भी सोचा, पूरे हरियाणा के सभी जेड करीम जो है इकट्ठे होकर कि हम भी जो है अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए मांग रखते हैं। तो सभी जेड करीम ने जो है एक नोटिस जो है डिपार्टमेंट के पास भेजा कि हम जो है फलाना काम करा, हाँ हमारे दो यो काम भी है, हमारे दो यो काम भी करा, हाँ हमारे दो यो काम भी करवाया गया है, अब हमारी जो है इनकम आप बढ़ा दो, ठीक है। तो जो ये डिपार्टमेंट है आपका HPPA या करीड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी, इनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है कि फ्री में काम करवावा। और जब हमने मांग उठाई तो हमारी बात तो सुन नहीं रहे, आपने सब नबेरा है। दूसरी, जेड करीम अपनी मांग उठा ना रहे हैं, तो जैसे ही जेड करीम ने अपनी मांग उठाई, जिस कदर भी ये काम करवाऊं हम, वो एक बार एप्लीकेशन ला दो कि यो मार दो जबरदस्ती काम करवाओ है, खुद की आईडी का मार दो है, हम इसने तुरंत टर्मिनेट कर देंगे, तुरंत इसने जॉब तो निकाल देंगे, ठीक है। यूनिटी उनकी भी नहीं बनने देनी, यूनिटी थारी भी नहीं बनने देनी। जिस तरह चंडीगढ़ आप गए थे और थारी जो यूनिटी देखी थी, जो वो एक लड़की थी एलसी, उसके साथ जो किया है, जो बच्चे बता रहे हैं, और किसी एलसी भाई को वहां पर नहीं लेके गए, कोई एलसी का मुद्दा नहीं उठाया। यूनिटी जिस डाल थारी तोड़न लग रहे हैं, यूनिटी उससे डाली जेड करीम की तोड़न लग रहे हैं, ठीक है। जो भी इस डिपार्टमेंट से सैलरी के बारे में बात करेगा उसका यही हाल करेंगे, ठीक है। तो सभी भाइयों से मैं तो यही कहूंगा कि आप चाहे जेड करीम हो, चाहे डी करीम हो, चाहे आप सीपीएलओ हो, चाहे आप एलसी हो, आप सब लोग जब तक मिलकर एकजुट होकर ये नहीं कहोगे कि हम आपके डिपार्टमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट की हर छोटी बड़ी जानकारी जो हम रखते हैं, हमें एक फिक्स सैलरी, फिक्स अलाउंस, फिक्स मेडिकल सुविधा जो है हमें प्रोवाइड नहीं करवाओगे, तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। तभी इस डिपार्टमेंट को अकल आएगी मेरे भाई। तब तक ये डिपार्टमेंट ऐसे ही करता रहेगा। आप कितनी भी यूनिटी बनाने की कोशिश कर लो, ये ऐसे ही आपको तोड़ता रहेगा, ठीक है। मैं चालू हूँ फिलहाल, सारे भाइयों ने राम राम।